मुंबई के मशहूर लालबाग गणेश का दर्शन सोमवार शाम 7 बजे हुआ और वो देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग जो है लालबाग पहुंचे थे। लालबाग का गणेश जो है वो अपने आप में बहुत खास होता है और इस वक्त हम उस लालबाग गणेश जी के ठीक सामने हैं। ये आर्ट वर्क जिन्होंने किया है उनका नाम है नितिन देसाई सर। हम उनसे बातचीत करेंगे कि इतने भव्य और इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने जो आर्ट वर्क किया है, ना कि सिर्फ लालबाग गणेश के मूर्ति का बल्कि जो आसपास आपको डिज़ाइन दिखाई दे रही है ये भी नितिन देसाई सर का है। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि कितनी दिन से ये तैयारी चल रही थी लालबाग गणेश उत्सव की? पिछले साल जब मूर्ति का निर्बंध था तो हमने बहुत अलग तरीके से उसको बनाया था, बट उसी दौरान मुझे अयोध्या जाने का मौका मिला। मैं अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसके आजू बाजू का कला में भी योगदान दे रहा हूँ। तो उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं लालबाग के राजा के माध्यम से वो राम मंदिर पहले साकार करूँ जिसमें लालबाग का राजा का उसको आशीर्वाद हो और मुंबई महाराष्ट्र में और लोग जग भर से उसका दर्शन लेते हैं तो उनको एक राम मंदिर की प्रतिकृति कैसी है ये दिखा दूँ। और आप देख रहे हैं कि आज लालबाग का राजा विराज होने के बाद वो राम मंदिर भी एक अलग से रौनक में आ गया है। ये 36 फुट ऊंचा ऐसा डोम है। ये हमने बहुत ही कमाल की नक्काशी जिस तरह से वहाँ पे होने जा रही है उसी को यहाँ पे बनाने की कोशिश की है और उसी तरह से हमने यहाँ पे साकार किया है। लालबाग का राजा जिस जगह बैठता है वो बहुत बड़ी चुनौती होती है, एक बहुत छोटी जगह में भव्यता करनी पड़ती है। पर इस बार हमने हाइट से लेके राम मंदिर प्रभु राम जी को नमस्कार करके जब किया तो आप देख रहे हैं गेट भी इतना खूबसूरत बना है जिसमें पूरे मंदिर की कलश वहाँ पे है जैसे राम मंदिर बनने जा रहा है। और उसी के साथ जब अंदर आते हैं तो यहाँ पे लोगों को गर्भगृह में लालबाग के साथ आपको ये भव्य दिव्य मंदिर का आगाज़ होगा। लालबाग के राजा के माध्यम से ही आपको एक्चुअली राम मंदिर का भी दर्शन यहाँ पे होगा। सर, कितने कारीगर काम कर रहे थे और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है? इसमें 6 महीने से हम लोग काम कर रहे थे। कम से कम 275 लोग 2 महीने काम किए हैं। फिर उसको यहाँ पे लाके हमने 2.5 महीना पहले असेंबल किया है और उसी तरह से इसको सजाया गया है। हमने कोशिश की है इस बार 15 दिन पहले इसको ख़त्म करें ताकि इसकी प्रॉपर लाइटिंग हो। तो वो बहुत इंटीग्रेट वर्क था इसलिए काफ़ी लोग और काफ़ी समय उसमें लगा क्योंकि वो राम मंदिर के साथ मिलता जुलता होना चाहिए। तो उसी तरह से हमने रिसर्च और मेहनत करके उसको ये साकारा है। यहाँ पे जो हमने बेसिकली इतना हाइट और ये होने की वजह से मेटल और फाइबर ग्लास और JRP का यूज़ किया है और उसमें खूबसूरत झरोके जिसके अंदर से जाली जो है वो JRC की है ताकि उसमें से बैकलाइट और ये हो पाए। तो हमने कोशिश की है, इको फ्रेंडली मटेरियल भी है और राम मंदिर का डिज़ाइन भी है। सर, आखिरी सवाल, 2 साल गणेश उत्सव त्यौहार पर काफ़ी बंदी थी, नियम सख्त थे। अब 2 साल के बाद गणेश उत्सव त्यौहार जो है लोग मनाएंगे। इसलिए हमने राम मंदिर के रूप में इतना बड़ा साकार कर दिया है कि ताकि हम दिखा दें कि हमारा गणेश फेस्टिवल कितना बड़ा होता है। वर्ल्ड के लोग इसको देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र शासन ने इसको इस तरह से बहुत धूमधाम से मनाने की सहूलियत दी है तो सब लोग खुश हैं और हमने शुरुआत की है। बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ थे नितिन देसाई सर जो साफ तौर पर बता रहे थे कि किस तरह से लालबाग गणेश के मूर्ति को जो है वो सजाया गया है। एक बार फिर हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ ये लालबाग गणेश जी की मूर्ति विराजमान की जा चुकी है। और यहाँ पर अगर इस डोम की बात करें तो डोम जो है 36 फीट ऊंचा डोम है और जिसे रामलला का अयोध्या में मंदिर बनाया जा रहा है उसी से प्रेरित होकर उसी की एक छोटी कलाकृति जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है और बहुत ही बेहद खूबसूरती के साथ, लाइटिंग की सजावट के साथ और सादगी के साथ जो है लालबाग गणेश की मूर्ति और उसकी सजावट की गई है। तकरीबन 6 महीने से 275 कारीगर और कलाकार जो है इस लालबाग गणेश मूर्ति और उसकी सजावट की काम में लगे हुए थे और आखिरकार अयोध्या से प्रेरित होकर, अयोध्या के रामलला के मंदिर से प्रेरित होकर मुंबई के लालबाग गणेश की मूर्ति और उसकी सजावट की गई है। आने वाले 10 दिनों में
कोरोना काल के बाद महाराष्ट्र के लोग जो है, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि देश विदेश से लोग भी लालबाग का दर्शन करने आते हैं। मुंबई का बेहद मशहूर और लोकप्रिय लालबाग गणेश जो है वो उसका मुख्य दर्शन अब मिल चुका है। अब आने वाले 2 दिन के बाद जो है लालबाग गणेश के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन मुंबई।